देव कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री हरि 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 रस रटना श्री हरि का स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं तो वो श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है? तो सत्य चित आनंद, ये सभी जानते हैं। तो सत्य क्या है? जो व्हाट वॉज, व्हाट इज, व्हाट विल बी, जो था, जिससे सब निकला, अभी जिसमें सब है और जिसमें सब समा जाएगा वो वहाँ। तो अभी वो सत्य है कि जो विनाशी नहीं है। हमारा चित्त विनाशी के प्रति जाता है और जितना ही हम विनाशी के प्रति फोकस करते हैं इतना वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए क्या अविनाशी है, क्या विनाशी है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, ये देखना पड़ेगा। और वो ध्यान हमारा जो असत की वेदनाएं हैं उसके प्रति जाना पड़े। तो कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्ण का स्मरण करोगे। कहाँ करोगे? श्री कृष्ण हमारी अंतरात्मा में है। कृष्णस्तु आत्मा स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हमारा भाव, हमारी स्मरण वो सब किसके प्रति रहता है? जो देखी थी, दिखता हुआ दृश्य, घटना, वेदना, जो कुछ भी है। सपोज किसी ने भी बोल दिया कि वो शरीर कुछ ठीक काम नहीं दे रहा है, तो उस समय उसके ऊपर से ध्यान हटा के अपनी अंतरात्मा में ध्यान देना। जो भी हम कुछ रिपोर्ट्स कराते हैं, कुछ ये कराते हैं, तो वो हमको उसके ऊपर दृढ़ श्रद्धा बैठ जाती है। वो कराना, रिपोर्ट कराना, दवा लेना, वो सब करना, लेकिन ध्यान हमारा कहाँ जाना, ये सब बुद्धि की बात है। हमको दिखता है, जो होता है, वो वेदना होती है, वो तो है, पर वो टेम्पररी है, असत्य। असत्य माने नहीं है, ऐसा नहीं। वेदना तो होती है, लगते है, दुखता है, वेदना होती, समझता है, डॉक्टर कहते हैं, लेकिन वो डॉक्टर का उपयोग इतना ही करना दवा लेने तक। दवा खा लेना कोई बात नहीं, पर वो बात मन के अंदर नहीं बसाना, क्योंकि इंद्रिय के ऊपर मन है
जो समझा, सुना, रिपोर्ट देखा, कुछ ये किया, तो उसके पर मन, और मन के ऊपर बुद्धि है, तो वो बुद्धि के ऊपर जाना है। यो बुद्धे ही परतस्तु सा, तब ईश्वर मिलेंगे, तब कृष्ण मिलेंगे। और वो कृष्ण जो है हमारी अंतरात्मा में बैठा है। सभी की जगह, झाड़ हो, पहाड़, फल फूल पत्ती जो भी है, सभी के अंदर वो है। तो वो त्रिविध ताप को नाश करता है। ये तापत्रय विनाश है। भगवान कृष्ण आते क्यों है? हम आए हैं तो हमारी अंतरात्मा में भगवान बसा हुआ है। उसको जगाने के लिए ध्यान, धारणा, समाधि, वो सब करना है, प्राणायाम करना है। तो वो कटु से कटु वेदना, कितना तकलीफ वाला वेदना चले जाते हैं। त्रिविध ताप को दूर हो जाता है। आदि दैहिक, देह में जो आदि दैविक कुछ प्रारब्ध कर्म से आया, पूर्व कर्म से आया, संचित कर्म से आया, वो सब चले जाता है। और आदि आध्यात्मिक, अध्यात्म मार्ग में प्रवास करते में कुछ तो नहीं सही होता है, तो वो उस समय वो मिटाएगा कौन, उसका इलाज कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण। और वो कृष्ण कहाँ है? तो वो है हमारी अंतरात्मा के भीतर। तो उसको याद करके तुम उससे ओतप्रोत होने को, उसको याद करके, अपने अंतरात्मा में प्रार्थना करके सभी तीनों ताप से छूट जाते हैं। आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, वो तापत्रय, उसका ताप लगता है ना, तकलीफ होती है, तो तापत्रय विनाशाय, ऐसा विनाश करने वाले। और रूप उनका है, सत्य है। तो हम जो है, हमारे भीतर जो है, वही हम है। और वही, ऐसे ऋषि मुनि गुरु कहते हैं। हमें अनुभूति में नहीं आया तो कोई बात नहीं, गुरु के वचन के ऊपर विश्वास करके वो करना है। गुरु वचन पर विश्वास करके वो करना चाहिए कि हम वही है। और वो उसके ऊपर फोकस करके कुछ भी व्याधि रह नहीं सकती, क्योंकि कृष्ण का गुण है तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नाश करना है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। और रूप कैसा है? तो उसका रूप है सत चित आनंद। तो सत क्या है? हमेशा था। शरीर है तभी भी शरीर के साथ है, और शरीर चला जाएगा फिर भी वो रहेगा, पहले भी था। शरीर माने यही हमारा ही शरीर, ऐसे नहीं, पूरा पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड एक शरीर है। तभी तो ये सब होते ना, आदि व्याधि उपाधि, वो सब ग्रहों की पीड़ा, ग्रह नक्षत्र के असर जैसे सभी के ऊपर होती है, संत ऋषि मुनि गुरु सबके ऊपर होती है। तो वो पीड़ा कब नहीं होगी? जब भी हमारा फोकस आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। तो इसलिए मासानां मार्गशीर्षोहम, मार्गशीर्ष महीना है, तो हम वो सच्चिदानंद के ऊपर ध्यान दें, तो ताप, तीनों ताप से हम मुक्ति पा सकते हैं। अभी जीव है तो उसमें सत और चित्त प्रकट है, आनंद अप्रकट है, तो वो आनंद को प्रकट करना हमारा धर्म है। तो अभी ये जो भी जड़ चेतन सचराचर पदार्थ है, उसमें सभी में आनंद है ही है। स्वरूप सच्चित सच्चिदानंद है ही है। जड़ में तो भरा भरा चैतन्य है। ये कहते, संत कहते हैं, आनंद वो तुम्हारा स्वरूप है। आनंद भीतर ही है। और आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करेंगे? तो ये महिमा है भागवत शास्त्र की। इसलिए श्रीमद् भागवत शास्त्र पढ़ना चाहिए। उसकी महिमा है कि हमको हमारी अंतरात्मा में बसी हुई शक्ति, हमारे भीतर जो बसी हुई शक्ति है, उसको गुरु जी कहते हैं, तुम ही आनंद हो, तुम ही शांति हो, यू आर जो, यू आर पीस। तो समझ में नहीं आता है ना, तो समझ के लिए क्या करना है? भागवत शास्त्र पढ़ना है। और समझ बढ़ाने के लिए क्या करना है?
गीता भी पढ़ना है। गीता से समता आती है, और समत्वम योग उच्यते। योग कैसे होगा? समता से होगा। अभी जैसे दूध है, ईश्वर तो सर्वत्र है, कण कण जल जल, सब लोग बोल देते आबाल वृद्ध कि सब जगह ईश्वर है, सब जगह ईश्वर है, पर कहाँ दिखता है क्या? हमें लगता है कि ये ईश्वर है, लगता तो नहीं है। तो इसलिए उनका बुरा लग जाता है, उनका वर्तन पसंद नहीं आता है, उनका शब्द दिल में लग जाता है। तो वो जो सबके अस्तित्व जिसके कारण है वही परमात्मा है, उसको खोजना भी नहीं है, कुछ पाना भी नहीं, वो है बोल के खाली समझना है, बस इतनी सी बात है। दूध होता है तो उसमें छुपा हुआ माखन रहते, ये घी रहता है, लकड़ा है उसमें छुपा अग्नि है ही है। तो फिर वो ऐसे ईश्वर को पहचानने का प्रयत्न करे कि अपने भीतर ही है। आप करके देखना, अपने भीतर के अंतरात्मा को पुकार के प्रार्थना करके देखना, फिर देखो कैसे होता है। बहुत फर्क होगा, पूर्ण शांति मिलेगी, पूर्ण आनंद में ओतप्रोत हो जाएंगे। अभी वैसे आनंद सच्चिदानंद बोलते, तो चित्त माने मेमोरी। चित्त जो है वो भगवान का स्वरूप है, पर वो चित्त एक होता है चित्त, एक चिदाकाश, एक चित्ताकाश। तो मेमोरी जिसमें है वो चित्त, मेमोरी सब मिट गई तो चिदाकाश हो गया, चिदोहम चिदोहम शिव स्वरूप हो गया। शिव और कृष्ण में कोई भेद नहीं है ना? शिव के अंतरात्मा में कृष्ण बसा, बाहरी स्वरूप शिव कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, सब एक ही है। अभी कहते हैं आनंद के बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में एक होता है साधन जन्य आनंद, एक क्या होता है? साधन जन्य आनंद, और दूसरा होता है स्वयं सिद्ध आनंद। एक होता है साधन जन्य आनंद, दूसरा होता है स्वयं सिद्ध आनंद। साधन जन्य आनंद, विषय जन्य आनंद माने वो योगी के पास कुछ होता नहीं है, फिर भी वो आनंद में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी अंतरात्मा में आत्मन्येवात्मना तुष्ट, अपने में ही तृप्त होते, और जो अपने में ही वहाँ बहुत दिया भगवान, कृतज्ञता से अपनी अंतरात्मा में से ही आशीर्वाद बरसता है। हमें कुछ कमी लग रही कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, वे ऐसा है, उस समय याद भी करना, कितना लंबा लिस्ट निकलेगा कि हमें क्या क्या दिया है। वो खोट दिखते हैं, दोष दिखते हैं, वो दोष दृष्टि देखने के बजाय हम बाकी का क्या क्या हमारे पास है, बहुत सारा होता है। हम चल सकते, फिर सकते, बोल सकते, गा सकते, ऐसा चीख खा सकते, थू कर सकते। पता है थू करना ये भी ताकत चाहिए। कई लोग कफ के मारे हॉस्पिटल में 30-30 साल से पड़े हैं ना, मृत्यु आती है और कफ भी निकाल नहीं सकते हैं वो, ऐसा। तो हम तो खाना खाते, पचाते हैं, बहुत सारा सब कुछ है। और वो जो भी देह में कोई कष्ट है उसको बार बार याद नहीं करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण किसका करना? विष्णु स्मरणम। घटना स्मरणम, वेदना स्मरणम कहा है कभी शास्त्र में? कभी भी नहीं कहा। वो स्मरण करके वो ज़्यादा बढ़ता है, उसको भाव नहीं देना। जो भी आया वो बस गए, वो फिर है ना। तो ऐसे एक तो स्वयं सिद्ध आनंद, वो परिपूर्ण चित्त रूप जो अपने आप में तृप्त हो गए, अपने आप में जो रम गए, उसे तो आनंद ही आनंद मिलता है। योगी जन, गुरु जन कैसे दिखते हैं, कितनी भी विकट परिस्थिति में भी वो खुशी में रहते हैं। तो परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। ईश्वर के बिना संसार तो अपूर्ण है, ईश्वर के बिना संसार असंभव है ही नहीं। कहाँ देखो अंश, तुम हमारे कण 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 कण, एक एक सेल में परमात्मा है। ये याद करने मात्र से सब ठीक हो जाता है ना। और फिर मनुष्य में ज्ञान तो आता है, पर टिकता है क्या? तुम ब्रह्म हो कह दिया, तुम परिपूर्ण हो कह दिया, तुम पूर्ण हो कह दिया। अरे
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से जो आए हैं तो पूर्ण ही रहते हैं, और पूर्ण में उधर से आया तो उधर भी पूर्ण ही रहता है, उधर कम नहीं हो जाता है जहाँ से हम आए, है ना। तो आकाश शरीरम ब्रह्म आनंद आत्मा, खाली हो जाना, कुछ भरा है मन में भरा है, तब तक कुछ भी नहीं आगे बढ़ सकते हैं। और फिर कहते हैं श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी है। वो कृष्ण कौन? सभी के भीतर है, परिपूर्ण ज्ञान सभी के भीतर है कि नहीं है, बताओ। तो वो बोलते हैं कि ये ऐसा है कि वो तो ज्ञानी थे, 16,000 रानी थी, पर वो जब भी द्वारिका का विनाश हो गया तो विचलित हो गए क्या? नहीं, वही ज्ञान टिकाए रखे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ हो जया जय। शास्त्र पढ़ के, गीता पढ़ के फिर वो अमल ही नहीं लाए तो फिर कैसे हो? तो आनंद का कारण वो खुद स्वयं के आनंद में लीन रहते हैं। उनका स्वरूप चित शक्ति माने ज्ञान शक्ति। मनुष्य अपने स्वरूप ज्ञान शक्ति, ज्ञान कहो, संन्यास कहो, जो भी कहे, वो पूर्णता एक ही है कि तुम ब्रह्म हो। ये जो गुरु ने कहा वो फिर हम ब्रह्म है, ये हमने लेना है। तो बोले कैसे लेंगे, हमें तो आदि व्याधि उपाधि में हम पढ़े हैं, संसार में पढ़े हैं, गुरु तुम बोल सकते हो, ऐसे नहीं। गुरु ने कहा है कि तुम वही हो, तो वो मान लेने से फिर उसकी शक्ति आती है, उनके बोल की शक्ति आशीर्वाद रूप आती है, वो विश्वास से, वो श्रद्धा से, और फिर सब ठीक हो जाता है। तो ऐसे सत्य नित्य है, चित्त वो ज्ञान है, और चित्त शक्ति ज्ञान शक्ति है। मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं है। स्वस्थता, स्वस्थता माने क्या? स्व में स्थिरता, अपने आप में स्थिरता होना। तो एकांत में बैठना, अपने स्वरूप में स्थित रहना, ये ध्यान से गुरु जी कितने सारे ये दिए हैं। गुरुदेव ने कितने ध्यान दिए, सब प्राणायाम सिखाए, वो सब कितने बहुत सारे, ये लॉकडाउन के दरमियान बहुत सारे उपदेश किए, ज्ञान सिखाए, सब कुछ किया। तो वो सब है यूट्यूब में, निकाल के, नहीं तो गुरु जी ने जो सिखाया क्रिया है उससे ठीक हो जाता है, पर श्रद्धा होनी चाहिए। और उत्पत्ति स्थिति विश्वोत्पत्त्यादि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उत्पत्ति स्थिति संहार वो तो उनका है, उनका माने उसके लिए तो, खेलने के लिए तो आते हैं जगत में। और फिर जो संहार है वो भी भगवत लीला ही है। सृष्टि है वो हम स्वीकार करते हैं, पालना होती है हम स्वीकार करते हैं, पर संहार भी उसका ही एक अंग है, वो उसका ही रचाया हुआ है। एक संत बोल रहे थे कि अगर सब लोग जिंदा रहे तो फिर वो हमको एक कबाट बनाना पड़ेगा कि ये मेरे 1500 में दादा वो तो फिर चल फिर सकते नहीं ऐसे, तो वो ऐसी मूर्ति जैसे बिठाना पड़ेगा। तो व्यवस्था की है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। वो फिर नए रूप लेके आ जाते हैं, उसमें दुख की कोई घटना नहीं है। चले गए कि रह गए वो, हाँ प्रेम है, होता है दुख, लेकिन वो थोड़े दिन में फिर समाधान भी हो जाता है। उस समय तो नहीं लगता कि अभी इससे आगे हम जी पाएंगे, लेकिन सब चले जाते फिर भी जी रहे हैं ना। तो ये उनकी लीला है। और तो परमात्मा खुद तीनों में, उत्पत्ति में भी आनंद मानते, स्थिति में भी आनंद मानते हैं, संहार में भी आनंद मानते। वो भी ठाकुर जी की लीला ही है। वो ठाकुर को जो पसंद आया वैसे राज्य बनाए और चलाए। तो अभी कब ज्ञान मिले ना, नित्य टिकेगा ज्ञान, कब टिकेगा ये देखना है ना। तो आनंद स्वरूप हो जाओ, जीवन को आनंद स्वरूप बनाओ, सच्चिदानंद का आश्रय लो। भगवान है ना, सब कर लेंगे, गुरु जी है ना, सब कर लेंगे। उनका आश्रय में शरण
शरण होना सबसे बड़ा है। और फिर पर वो अंतरात्मा में अगर शांति प्राप्त करना है तो वहीं रहना है। मनुष्य राजा हो जाए कि स्वर्ग का देव हो जाए, तब भी वहाँ परिपूर्णता नहीं है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। तो जब तक अपूर्णता है वहाँ अशांति है। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम में विनाशी होने से परिपूर्ण हो सकता नहीं है। परिपूर्ण स्वरूप भगवान नारायण है, और ये नारायण को जो पहचान जाता है उसके साथ मन को तदाकार बनाता है। नारायण माने सर्वत्र व्याप्त शक्ति, जो सब में है, सब जगह है, सर्वदा है और मुझ में भी है। ये विश्वास हो जाए तब फिर दुख का अंत हो जाता है। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम में तो विनाशी है, तो परिपूर्ण कहाँ? तो दिखता है, दिखती दुनिया तो, व्यक्त दुनिया तो पूर्ण है नहीं। परिपूर्ण स्वरूप वही भगवान नारायण है। ये नारायण को जो पहचानते हैं उनके साथ मन को तदाकार बनाते हैं। मन नारायण के साथ एक बनते हैं। घटना के साथ, दुख के साथ हो जाता है तो विषाद योग हो गया। अर्जुन विषाद में पड़ गया था, विषाद के साथ एक रूपता हो गई, योग हो गया। फिर वो भगवान ने उसको ज्ञान दिया, सांख्य दिया कि भाई देही नित्यम अवोध्योयम, देही को तो कोई मार नहीं सकता है, और न मारने वाले न मरने वाले, ये सब कोई है ना। तो फिर जीव जब ईश्वर को मिलता है तभी अपरोक्ष साक्षात्कार होता है, तभी वो पूर्ण होता है। ज्ञानी ज्ञान से परमात्मा, ज्ञानी सब ज्ञान, ज्ञान माने क्या? मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ। ऐसा मैं ही भगवान वो वाला नहीं है ना। तो वैष्णव प्रेम से परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार, कण कण परमात्मा देखते, झाड़ में, पहाड़, फूल में, सब जगह। और ईश्वर जब जीव को अपनाता है तब अपना स्वरूप का दान करता है, तब जीव पूर्ण होता है। लभते तत्कृपया, वह उसके कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है। ईश्वर बिना का सभी संसार अपूर्ण है। नारायण एक पूर्ण है। हमारे में जो अंश है वो भी पूर्ण ही है, क्योंकि पूर्णता से आया है। तो वो सच्ची शांति नारायण में है। नर वो नारायण का अंश है, इसलिए नर वो नारायण में शमन होना चाहता है, उससे बिछड़ना नहीं चाहता है ना। नारायण को पहचानना, नारायण में लीन होना, वही शास्त्र कौन सा है, साधन कौन सा अपनाए कि जिससे हमें ये पता चले, तो है वो भागवत शास्त्र। और जीव नारायण का अंश है, उसमें मिल जाना वही। इसके लिए शास्त्र में बहुत सारे उपाय बताए हुए हैं, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। ये पठन पाठन में फिर एक खास काम करना है कि ये सुन लिया, फिर श्रवण, फिर मनन करना, चिंतन करना, उसका रेफरेंस लेना, हमें क्या समझ में आया, हमारे मन में हम इसके विषय में क्या सोचते हैं, ये अपनी तरफ से चिंतन करना, तो फिर परिपूर्णता आती है। और वही राधे कृष्ण का ये है, एक रूप हो जाना। बाहर की दुनिया में गए वो राधा धारा, और अंदर गए वो राधा, और वो फिर अंदर गए तो कृष्ण को मिल गए। विरह वियोग होता नहीं है, तो फिर परिपूर्णता आती है। वो कृष्ण में मिल जाते हैं, अपने आप में मिल जाते हैं। आत्मन्यवात्मना तुष्ट। तो मार्गशीर्ष महीना है, गीता पढ़ना, भागवत शास्त्र पढ़ना और सुनना, श्रवण मात्र से हो जाता है। कुछ पाना नहीं है, कुछ खोया ही नहीं है, तो पाएंगे कहाँ? हम तो उन्हीं के हैं, उनसे ही आए हैं, उनमें ही समा जाएंगे, तो उनसे जुदा कहाँ, है ना। राधे गोविंद कृष्ण मुरारे, राधे गोविंद कृष्ण मुरारे, घनश्याम 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 मुकुंद मुरारे, राधे गोविंद कृष्ण मुरारे। नंद आनंद राधे गोविंद, राधे गोविंद श्याम गोविंद, घनश्याम मुकुंद मुरारे, राधे गोविंद कृष्ण मुरारे, राधे गोविंद कृष्ण मुरारे। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।